हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 5.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हम फर्स्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। एक सदस्य हमें दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का 6 कि पाइथागोरस त्रिक निकालनी है जिसका एक सदस्य हमें दे रखा है 6। कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं इसको। पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। 2m पाइथागोरस त्रिक जब भी निकालते हैं तो हम क्या क्या टर्म्स लेके चलते हैं। 2m, m² + 1 और m² -1। हमेशा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि फाइंड द पाइथागोरस ट्रिक, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक निकालने के लिए हमें कोई एक वैल्यू इसने दे रखी है कि कोई एक सदस्य ये है हमारा, तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम वैल्यूज़ मानेंगे कि पाइथागोरस त्रिक के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट होती है 2m, एक होती है m² + 1, दूसरी होती है m² - 1। ये जर्नल फॉर्म में होती है, ठीक है। जर्नल फॉर्म हमारे पास ये है, इनको देखते हुए हम निकालेंगे कि 3 वैल्यू कौन कौन से आएंगे। त्रिक का मतलब होता है 3, क्योंकि हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले जो हमारे पास 2m दिया होता है उसको 2m = जो भी वैल्यू दे रखी है उसके इक्वल रख देते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें 6 दिया गया है तो हमने इसको 6 के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से m = क्या आएगा 6/2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई जब भी = के दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड में चेंज हो जाता है। नीचे गया 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, m = 3 आ गया, ठीक है। m की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, तो हमारा ये फर्स्ट त्रिक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो वापस m की वैल्यू इनमें पुट कर देंगे तो हमारे पाइथागोरस त्रिक आ जाएंगे। वापस पुट करो, फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2m क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 होगा। सेकंड में पुट करो m² + 1 = m हमने क्या निकाला है 3, उसका स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 + 1 = 10 हो जाएगा। थर्ड देखिए m² - 1 है इक्वल टू m की वैल्यू हमने 3 निकाली है, 3² - 1 = 3 का स्क्वायर 9 - 1, तो क्या हो जाएगा 9 - 1 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारा पाइथागोरस त्रिक, जो कि जिसकी एक वैल्यू 6 ऑलरेडी दी हुई थी हमें, ठीक है। बाकी की 2 हमने निकाल दी, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 दी थी और एक हमारी 6 आई है, बाकी 10 और 8 आ गए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसी का। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 14, ठीक है। सेम ऐसे ही हम तीनों पाइथागोरस ट्रिक लेंगे। 2m के इक्वल किसको रखेंगे 14 को रखेंगे। m = क्या आएगा हमारा 14/2, 2 से 14 को काटेंगे 7 आएगा। m की वैल्यू क्या आई 7। फिर सेम उसी ट्रिक्स में रखना है वापस m की वैल्यू 2m, m² + 1 में और m² - 1 में। 2m में रखेंगे तो 2 × m की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 7 है, जो हमने अभी निकाली है 14 आएगा, ठीक है। और सेकंड देखिए m का स्क्वायर क्या होंगे 7 का स्क्वायर + 1, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 + 1 = 50 आएगा। नेक्स्ट में क्या है 7², क्योंकि 7 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने m की वैल्यू यहाँ पे 7 निकाली, इसलिए हम यहाँ पे 7 रख रहे हैं। -1, 49 - 1 क्या आएगा 48, ठीक है। अब देखो जो 14 वैल्यू दी थी और इसने एक क्वेश्चन में बोल रखा था कि जिसका एक सदस्य ये है, त्रिक निकालो। त्रिक का मतलब ऐसे 3 वैल्यू निकालो जिसका एक सदस्य खुद यही होना चाहिए। तो देखो 14 था और हमारी ये वैल्यू क्या आई है 14 ही आई है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड में वैल्यू दे रखी है 16, ठीक है। 16 दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ प्रोसीजर है सभी का। 2m = 16 रखेंगे, m = 16/2 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे 8 आएगा, 2 × 8 = 16, ठीक है। अब दूसरा रखो m² प्लस, चलो m में निकली अभी, फिर हम किस में रखेंगे 2m, m² + 1 में, m² - 1 में। 2m में रखेंगे इसकी वैल्यू तो 2 × 8 16, इसमें रखोगे तो आप 8 का स्क्वायर + 1 = क्या होगा 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 × 8 = 64 + 1 65 आएगा। नेक्स्ट में रखेंगे 8² - 1, 8 का स्क्वायर 64 - 1 किसके इक्वल हो जाएगा 63 के,
ठीक है। सेम प्रोसीजर है सभी क्वेश्चंस को करने का, सिर्फ हमारी एक वैल्यू बदलती है। अब देखो 16 एक सदस्य दिया था और यहाँ पे भी हमने जब त्रिक निकाले मतलब 3 वैल्यूज़ निकाली तो उनमें से एक हमारी 16 आई है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 18 वैल्यू दी हुई है, एक सदस्य 18 दे रखा है। तो जब भी हम त्रिक फाइंड करते हैं हमारा सबसे पहला काम होता है 2m इज इक्वल टू जो वैल्यू दे रखी है उसको रखना। तो m यहाँ से फाइंड करेंगे, m 18/2, 2 से 18 को कैंसिल करेंगे 9 आएगा, हमारे पास m की वैल्यू आई है 9। अब सेम वही त्रिक में पुट करेंगे सभी में, 2m + 1 में करेंगे तो 2 × 9 हमारा क्या आएगा 18। नेक्स्ट में करेंगे हम 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 9 जा कितना होता है 81 + 1 82। नेक्स्ट किस में पुट करेंगे m² - 1, m² क्या होगा 9 का स्क्वायर वही जो हमने निकाला था अभी, क्या आएगा 81 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 80। ठीक है। ये था इसका फोर्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में 4 ही पार्ट थे जो कि हमने सभी कर लिए हैं, मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली।